हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश में। प्रिंसिपल PLE, ओके, PAL नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ओके। इसमें हमने कल पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था हमने इसमें पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। आज हम पढ़ेंगे सेकंड वाला, जो पैडागॉजिकल हमारा जो प्रिंसिपल चल रहा है, नंबर B, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। क्या करेंगे? ग्रेडेशन, ओके, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब है, इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू टीच, मतलब कैसे पढ़ाना है। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट टू टीच, मतलब क्या पढ़ाना है, ठीक है। मतलब उसका हमने सिलेक्शन किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था? सिलेक्शन, कि हमको क्या क्या चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है, ठीक है ना। वो सारा हमारा सिलेक्शन का काम हो गया कल। उसमें आपने जैसे देख लिया कि वर्ड की, जिस वर्ड की फ्रिक्वेंसी आ रही है, जिस वर्ड में जिसकी रेंज ज़्यादा है, किस किस चीज़ को कवर कर रहा है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा था? सिलेक्शन। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, हमारा ए सिलेक्शन हो गया, ग्रेडेशन। सिलेक्शन तो आपने कर लिया मटेरियल का, कोई भी लैंग्वेज पढ़ानी है उसका सिलेक्शन हो गया। अब आप क्या करोगे? उसकी अलग अलग तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने वर्ड्स को कलेक्ट कर लिए या पूरा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, कुछ भी पढ़ा दोगे कहीं से, कुछ भी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस लेवल पे क्या पढ़ाना है, कौन से स्टेप पे क्या पढ़ाना है। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को स्टार्टिंग में आपको कॉन्क्रीट पढ़ाना है ना, तो आप कैसे जाओगे इसमें? आप कॉन्क्रीट से कॉन्क्रीट टू आप जाओगे, किस में जाओगे? एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि हमको जाना है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। या सबसे पहले आप ये बोलोगे कि ईजी जाना है, ईजी से आप जाओगे डिफ़िकल्ट पे। कहाँ जाओगे? ईजी टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलोगे स्पेसिफिक मतलब आप पहले कुछ स्पेशल चीज़ें पूरा स्पेसिफिक तरीके से बताओगे, फिर आप उसको जनरलाइज करके बताओगे, मतलब छोटे छोटे रूप में बताओगे। पूरा सेंटेंस बताया, उसका आपने फिर एक एक फॉर्मूला बताया कि ये स्ट्रक्चर इसमें लग रहा है ना। सेंटेंस आजकल हम पढ़ाते हैं ना, तो आजकल किस तरीके से पढ़ाते हैं, जो मॉडर्न वे, पूरा सेंटेंस बताया, फिर इसमें बताया कि इज़ का यूज़ आ रहा है ना, हमें ING फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से। फिर आप एग्जाम्पल दोगे, उसमें भी एग्जाम्पल दोगे। वही मैंने जो बताया सेंटेंस दे रहे हो तो एग्जाम्पल हो गया, उससे आप कहाँ जा रहे हो? रूल की साइड, ठीक है ना। इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। या हम बोले नॉन, जो बच्चा जानता है ऑलरेडी, नॉन टू अननोन। तो ये सब क्या होता है? ये जो हम सारी सेटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसकी ग्रेडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाया कुछ भी पढ़ा दिया बच्चे को, तो दैट्स नॉट पॉसिबल कि आपने कुछ भी उठाया और कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं पढ़ाना होता है, तो हम इस तरीके से, इस पैटर्न से चलते हैं हम, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा पुराना जो बच्चों को नॉलेज है, उसमें हमको न्यू एलिमेंट्स को ऐड करना होता है, ओके। हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना होता है, या उसको एक ऑर्डर में हमको प्लेस करना होता है। क्या करना होता है? प्लेस इन वन ऑर्डर, सॉरी, प्लेस इन ऑर्डर। ऑर्डर में हमको क्या करना है? प्लेस करना है, ठीक है। ये हमको काम करना होता है। तो अब हमको ये जो करना होता है, कोई भी वर्ड या कोई भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको ग्रेजुअली पढ़ाना पड़ेगा, मतलब कंटिन्यू पढ़ाना पड़ेगा। पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, कीवर्ड्स। क्या बता रही हूँ मैं आपको? कीवर्ड्स। ग्रेजुअली मतलब आपको पढ़ाना पड़ेगा, वो चीज़ कंटिन्यू पढ़ाना पड़ेगा, ओके। और किस मैनर में पढ़ाना पड़ेगा? तो वो मैनर होगा क्यूमुलेटिव मैनर, क्यूमुलेटिव मैनर में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव स्टेप्स में। क्यूमुलेटिव स्टेप्स मतलब आपको एक ग्रेडिंग को सेट करते हुए, कि पहले इजी आपने लिया, फिर उसके बाद उससे टफ लिया, उससे टफ लिया, मतलब ये तो हो गया कंटिन्यू, ओके। कंटिन्यू पढ़ाना है, और एक स्टेप बाय स्टेप, इजी टू, अपन जो कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स, जो हम जाते हैं, इजी टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, तो इस तरीके से हमको पढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कीवर्ड्स बताया, ग्रेजुअली, क्यूमुलेटिव, ये सब ग्रेडेशन करने के लिए, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले चीज़ों का क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन। क्या करते हैं? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्या मतलब हुआ? आप पहले पढ़ाओगे सिंपल। क्या पढ़ाओगे? सिंपल। उसके बाद आप पढ़ाओगे डिफ़िकल्ट। क्या पढ़ाओगे? डिफ़िकल्ट। भाई बच्चों को तो आपको सिंपल ही पढ़ाना पड़ेगा ना, है ना। अब सेकंड चीज़ आप किस चीज़ का ध्यान रखोगे सिंप्लीफिकेशन के अलावा? है ना, फैमिलियरिटी, कि उस चीज़ से उसकी फैमिलियरिटी होनी चाहिए, मतलब फैमिलियर होना चाहिए, मतलब वो जानना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? जानना का मतलब नोन। नोन से कहाँ जाना चाहिए? अननोन की तरफ, नोन टू अननोन। समझ में आ गया आपको? तीसरी चीज़ हमको क्या ध्यान रखनी पड़ती है? कि टीचेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब हुआ कि सबसे पहले जो बच्चा देख सकता है, यानी कॉन्क्रीट चीज़ें।
कॉन्क्रीट मतलब मूर्त रूप, कॉन्क्रीट, क्या बोला मैंने, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से हम जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट पे, है ना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो आप देख सकते हो मूर्त से अमूर्त जो हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ हो गई कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सिंपल साधारण से कठिन की ओर, ठीक है। ये हमको स्टेप्स इसके लिए यूज़ करने होते हैं। तो ये हो गया इसके लिए हमको सिलेक्शन के, ग्रेडेशन के, ग्रेडिंग देने के स्टेप। जैसे आपका आप एग्ज़ाम देते हो तो ग्रेडिंग मिलती है ना, इसका अच्छा है उसका अच्छा है, तो आप मतलब सिलेक्शन तो करोगे ना सिलेबस में, सिलेक्शन के बाद में आपको ग्रेडिंग देनी पड़ेगी कि पहले मुझे नाउन पढ़ाना है कि प्रोनाउन पढ़ाना है, पहले क्या पढ़ाना है, तो ये सब। अब इसके कुछ वो होते हैं स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं स्टेप्स। इसके चार, हम दो तरीके से मेनली करते हैं। हम किस तरीके से करते हैं, इसी को आप ए ले लो, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग करते हैं हम पहले, वर्ड्स की, स्ट्रक्चर की, सब चीज़ों की हम क्या करते हैं ग्रुपिंग। और दूसरा हम करते हैं सिक्वेंसिंग, उनको सीक्वेंस में जमाते हैं, क्या करते हैं सीक्वेंसिंग, ग्रुप बनाएंगे अलग अलग, और उस ग्रुप को बनाने के बाद उनका सीक्वेंस बनाएंगे कि ये ग्रुप पहले लेना है फिर उसका ग्रुप बाद में लेना है, ओके, सीक्वेंसिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग में क्या चीज़ें आती है, सबसे पहले हम करते हैं ग्रुपिंग किसकी, सबसे पहले आप यहाँ देखोगे मैंने स्मॉलर ए बनाया, सबसे पहले हम करेंगे ग्रुपिंग, कैसे कैसे ग्रुपिंग होती है। फोनेटिक ग्रुप क्या होती है, फोनेटिक ग्रुपिंग, फोनेटिक ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, ए का चल रही हूँ मैं, ठीक है ना, इसी के 4 बताऊंगी। फोनेटिक ग्रुपिंग मतलब फोन का क्या मतलब होता है, सुनते हैं, यानी साउंड, किससे रिलेटेड हो गया, साउंड से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू साउंड्स हम क्या करते हैं ग्रुप बनाते हैं कि हमको साउंड से बच्चों को कैसे पढ़ाना है। जैसे आपने सिखाया बैट, कैट, रैट, मैट, ये क्या हो गया साउंड के अकॉर्डिंग पढ़ाना, ठीक है ना। जैसे आपने पढ़ाया डॉग, फॉग, ये सब क्या हो गया साउंड के अकॉर्डिंग आपने पढ़ाया, ठीक है। राइमिंग वर्ड में पढ़ते हो ना, ट्रेन, है ना, ब्रेन, ये सब पढ़ते हैं ना अपन, ये सभी। अब इसी में ग्रुपिंग में और कैसे ग्रुप बनाओगे आप, ये तो हो गई फोनेटिक ग्रुपिंग, ठीक है, फोनेटिक में हो गई साउंड के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग। सेकेंड अपन आप ग्रुपिंग लोगे, कैसे लोगे, लेक्सिकल, क्या होगी लेक्सिकल ग्रुप। लेक्सिकल ग्रुप क्या होते हैं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, लेक्सिकल में आप वर्ड पकड़ोगे सिचुएशन, क्या वर्ड पकड़ना है अपने को, फोनेटिक में वर्ड था साउंड। जैसे क्वेश्चन आएंगे ना कि तो आपको कैसे पहचाना है, लेक्सिकल में क्या होता है, लेक्सिकल ग्रुपिंग में सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे आपने एक सिचुएशन फिक्स कर ली कि मेरे को फैमिली के बारे में, है ना, तो फैमिली से रिलेटेड वर्ड पढ़ने, ये सिचुएशन है कि फैमिली सिचुएशन की, तो इसमें आपने पढ़ लिया मदर, ठीक है। या आप इसको बोलते हो आजकल रिलेटिव, रिलेशन, है ना, नेम्स ऑफ रिलेशंस, तो रिलेशन बोल सकते हो, फैमिली में बोल सकते हो कि माय फैमिली, तो इसमें मदर, फिर आपने लिख दिया फादर, ठीक है, सिस्टर, ओके, ब्रदर, ब्रदर, सन, डॉटर, ठीक है ना। इस तरह से आपने क्या बनाया, ग्रुप बनाया। इसी तरह से आपने कोई भी ग्रुप बनाना है, जैसे व्हीकल का ग्रुप बनाते हैं अपन, व्हीकल का ग्रुप बनाते हैं ना, व्हीकल का ग्रुप बनाते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, बाइक पढ़ेंगे, इसमें कार पढ़ेंगे। तो हमने एक सिचुएशन क्रिएट करी, क्या पढ़ा अपन ने, क्या करा, साइकिल पढ़ेंगे अपन, है ना। तो ये वर्ड जो हमने एक सिचुएशन क्रिएट करी, मतलब एक ग्रुप बनाए और लेक्सिकल ग्रुपिंग बनाई, और हम इस तरीके से हमने पढ़ा। एक इसी में हम पढ़ते हैं जो हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं, इसी में जैसे हम डिक्शनरी फॉर्मेशन हमने बनाया, क्या बनाया, डिक्शनरी फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, डिक्शनरी फॉर्मेशन, ओके। डिक्शनरी फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कोई वर्ड लिया हमने, टीच, क्या वर्ड लिया, एक ही तरह का आपको लेना, टीच, टीच से क्या बन रहा है, टीचर, क्या बन गया, टीचर, ओके, टीचर बन गया, टीचिंग बन गया, है ना, टीच से टीचेबिलिटी बन गया, ओके। तो ये सब क्या है, एक वर्ड से जैसे वर्ड बन रहे हैं, तो इस तरह से ये भी लेक्सिकल ग्रुपिंग में आ जाएगा, ठीक है। सिचुएशनल ग्रुपिंग हो गया, लेक्सिकल ग्रुपिंग। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे एक ही वर्ड है, जस्ट लाइक एक वर्ड है, जैसे मैंने बोला माउथ, माउथ का मतलब आप क्या बताओगे, जो हमारा मुंह होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी टंग है, जिसमें हमारा टीथ है, वो होता है, ठीक है। तो एक तो हमने ये बता दिया कि माउथ, ये अलग है, ये अलग है, ये ग्रुपिंग पहले है ना। तो माउथ में मुंह, और माउथ आप रिवर का भी बोल सकते हो, माउथ ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। ये भी तो आपने एक सिचुएशन क्रिएट करी कि माउथ से एक ये बता दिया, एक आपने ये बता दिया। ऐसे कैसे बैंक, बैंक होता है जहाँ पे आप पैसे वगैरह जमा कराते हो, है ना, एक बैंक तो वो हो गया आपका। एक बैंक क्या होता है, बैंक ऑफ द रिवर भी होता है, बैंक यानी किनारा, यहाँ क्या हो गया, किनारा,
नदी का किनारा, बैंक ऑफ द रिवर। ओके, तो इस तरीके से, तो ये क्या हुआ, एक वर्ड के दो मीनिंग, यानी ये भी क्या हो गई, एक सिचुएशन हो गई, ठीक है ना। तो सिचुएशन क्रिएट करके किया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें हमने किया ए, हमने किया फोनेटिक साउंड, लेक्सिकल में हमने सिचुएशन क्रिएट करी। अब इसी का हम सी पढ़ेंगे, कैसे आप ग्रुपिंग कर रहे हो। ग्रुपिंग में हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर, क्या करेंगे नेक्स्ट हम, स्ट्रक्चरल। ओके, स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर पे देखना है। स्ट्रक्चर आप दो तरीके से देखोगे, एक तो वर्ड के स्ट्रक्चर, और एक आप देखोगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामर, है ना। इन दोनों के वर्ड के स्ट्रक्चर कैसे देखोगे, वर्ड एक जैसे स्ट्रक्चर वाले आप पढ़ाओगे, उनके साउंड एक जैसे नहीं है पर स्ट्रक्चर, जैसे बो, काउ, लो, ये क्या हुआ, ओ डब्ल्यू, है ना। तो इनको एक कैटेगरी में, लेकिन इनको बोलने का प्रोनाउंसिएशन अलग है, ठीक है ना। तो ये फोनेटिक में नहीं जाएंगे, ठीक है। बो, काउ, ये बो है, ये काउ है, इसमें आउ साउंड आ रहा है, इसमें आ रहा है बो, ओ, और इसमें लो, ठीक है ना। तो ये वर्ड के अकॉर्डिंग हमने कर लिया पहला इसी का। अब इसी का हम दूसरा देखेंगे, अगर हम ग्रामेटिकल, क्या देखते हैं हम, ग्रामर के अकॉर्डिंग। अगर हम ग्रामर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें भी हम स्ट्रक्चर फिक्स करेंगे। कैसे, सबसे पहले हम जैसे हम बच्चों को आई एम गोइंग, ठीक है, शी इज़ गोइंग, शी इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग, ठीक है ना, इस तरह से हम पढ़ाएंगे। दे आर गोइंग, फिर हम इसमें चेंज लाएंगे, जैसे प्लेइंग कर देंगे, तो सब में जैसे आई एम प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, ठीक है। फिर इसमें हमने क्रिकेट वर्ड ऐड कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक एक हमने क्या किया, स्ट्रक्चर पैटर्न फिक्स किया। यहाँ स्ट्रक्चर था किसका, वर्ड का स्ट्रक्चर, और यहाँ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब इसका पैटर्न फिक्स किया है। क्या किया हमने, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, एक पैटर्न हमने फिक्स किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट। अब इसी में हम एक और लेंगे, लास्ट है सिमेंटिक। क्या है, सिमेंटिक ग्रुप बनाएंगे। सिमेंटिक ग्रुप का मतलब हुआ ऐसा ग्रुप ऑफ सेम मीनिंग, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्रुप ऑफ सेम मीनिंग, मतलब ऐसा ग्रुप जिसका सेम मीनिंग निकल रहा है। अब ये ध्यान रखना है आपको, जो कीवर्ड्स हैं इसकी तरफ ध्यान देंगे आप। सिमेंटिक में क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ सेम मीनिंग, ऐसे आपको ध्यान रख लेना है कि सेम मीनिंग, है ना। तो कैसे होगा, जैसे मैंने वर्ड बोला लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना। इसी का एक हो गया गिव अप करना, इसी का हो गया क्विट करना, थोड़ा सा सिनोनिम्स में चला गया, है ना। इसी तरह से मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया, जैसे ब्यूटीफुल, क्या दिया, ब्यूटीफुल। ओके, ब्यूटीफुल का क्या हो जाता है, चार्मिंग, बोलते हो ना, चार्मिंग, ही इज चार्मिंग, शी इज चार्मिंग, मतलब शी इज चार्मिंग, एनचेंटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अब ये जो ग्रुप बनते हैं ये होते हैं सिमेंटिक ग्रुप। तो अपन ने ग्रुपिंग कैसे करी, ग्रुपिंग हमने देखी, अभी हमने ग्रुपिंग करी, सिक्वेंसिंग नहीं करी है। क्या एस्पेक्ट है इसका, फर्स्ट एस्पेक्ट अपना आ गया, ये एस्पेक्ट्स है ना, किस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्रेडेशन करते हैं। तो ग्रुपिंग में हमने फोनेटिक ग्रुपिंग कर ली वर्ड्स की, ठीक है, लेक्सिकल ग्रुपिंग कर ली हमने, लेक्सिकल में सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमने ग्रुपिंग करी कैसे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसमें भी वर्ड के स्ट्रक्चर और ग्रामर के स्ट्रक्चर हमने देख लिए। उसके बाद हमने सिमेंटिक ग्रुपिंग करी, यानी सेम मीनिंग के ग्रुप। ओके, जैसे लीव का क्या क्या होता है, तो इस तरह के वर्ड्स एक साथ पढ़ाने अपने को, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे सिक्वेंसिंग। जो ये सिक्वेंसिंग है ना, दिस वन सिक्वेंसिंग, नंबर बी हम लगाते हैं, बी सिक्वेंसिंग, क्या करेंगे हम, सिक्वेंसिंग। ओके, राइटिंग सही नहीं आ रही है पर होपफुली आपको समझ में आ जाए। सिक्वेंसिंग में आपको सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना है, सिक्वेंस में करना है। ग्रुप बना लिया आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने सिलेक्शन किया था, ग्रेडिंग में आपने प्रॉपर ऑर्डर में करने के लिए, ग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपने ग्रुप बनाया। अब ग्रुप बनाने के बाद आप उसको क्या करोगे, सीक्वेंस में अरेंज करोगे। क्या करोगे, ग्रुपिंग तो कर ली, ग्रुप बन गया, इसका ये ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है, इसका ये ग्रुप है। पहले तो आपने क्या किया था, बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली थी, ठीक है। अब उसका आपने ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, आपने ग्रुपिंग कर ली, अब ये बन गए ग्रुप्स। अब ये ग्रुप्स हैं, अब इसमें से ये ग्रुप पहले पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। इनकी क्या करनी है, हमको सिक्वेंसिंग करनी है कि नंबर 1 पे ये पढ़ाना है मुझे, ये वाला ग्रुप, फिर नंबर 2 पे मुझे ये वाला ग्रुप पढ़ाना है, नंबर 3 पे मुझे ये ग्रुप पढ़ाना है। तो इस तरह से मैं इसकी क्या करूँगी, सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग को आप बोल सकते हो अरेंजिंग, क्या बोल सकते हो,
अरेंजिंग ऑफ कंटेंट, ओके, अरेंज करते हो। आपका जो कंटेंट आता है, नहीं आता है, जब भी कोई लिस्ट आती है तो उसमें पूरा लाइन से आता है ना कि पहले नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह में पढ़ते हो, लाइन से पढ़ते हो, वो सब वही चीज़ें। तो आपको क्या क्या इसमें करोगे, सीक्वेंस किसकी सेट करोगे आप, एक तो वोकेबलरी की और एक आप क्या करोगे, ग्रामर की सीक्वेंस फिक्स करना है ना। दो तरीके से आप करोगे। सीक्वेंस का मतलब लाइन से जमाना, मतलब पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, ठीक है। इस तरीके से अरेंज करना है हमको, वेल अरेंज। इसमें भी वही ऑब्वियस है कि आप नॉन से अननोन जाओगे, पहले नाउन पे जाओगे। नाउन कैसे, नाउन में नेमिंग होती है, ठीक है, तो सारे बताओगे कि ये सब नेम वाली सारी चीज़ें। अब नाउन की जगह आप किस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, जैसे राम की जगह ही यूज़ कर सकते हो, तो प्रोनाउन हो गया। तो इस तरीके से, तो ये भी 3 तरीके से होती है। कैसे होती है, 3 तरीके से होती है। फर्स्ट है ग्रामेटिकल। कौन सी होती है सिक्वेंसिंग, ग्रामेटिकल सिक्वेंसिंग होती है। ग्रामेटिकल सिक्वेंस कैसे करोगे आप, तो इसमें आप सबसे पहले ये फिक्स करोगे कि हम जो ग्रामेटिकल पूरा ग्रुप बनाया है हमने, ग्रामर का पूरा ग्रुप बन गया, नाउन प्रोनाउन सब कुछ आ गया उसमें, एडजेक्टिव एडवर्ब सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने फिक्स कर लिया। पर इस ग्रुप में आप क्या करना कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर सिखाने हैं मुझे, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सिखाने, या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के सिखाने। पहले आपने ये करा, पहले मैं इसमें एडजेक्टिव नहीं जोड़ूंगी, या पहले मैं इसके अंदर क्या नहीं जोड़ूंगी, कोई एडवर्ब नहीं जोड़ूंगी, कोई भी कॉम्प्लीमेंट, ऐसी चीज़ें नहीं ऐड करनी। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में सिखा दिया, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, क्या सिखाया मैंने, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो ये आ गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आगे इसमें अगर ऐड करती हूँ, तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, इन द फुटबॉल ग्राउंड या इन द ग्राउंड, ओके, है ना। अब मैं ये कर सकती हूँ इन द ग्राउंड, या मैं कर सकती हूँ ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। फ्रेजेस ऐड करते हैं ना अपन, वही सब चीज़ें आ जाएंगी इन द इवनिंग। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, लास्ट में बताते हैं। जो फ्रेजेस हम ऐड करते हैं, ये फ्रेज है, ये फ्रेज है ना, ये फ्रेज हम बाद में ऐड करना सिखाएंगे। यानी हमको सबसे पहले वही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलना है, यानी नॉन टू अननोन चलना है। सबसे पहले बच्चों को सब्जेक्ट वर्ब के सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सेंटेंस, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस, ओके, उसमें भी हम जैसे आईएनजी का है तो हमने सीक्वेंस ऐड कर लिया। तो फर्स्ट सीक्वेंस हमारा ये हो गया। फिर बाद में हम उसमें क्या करेंगे, फ्रेजेस ऐड करेंगे, क्लोजेस ऐड करेंगे, है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब। उसमें भी हम जैसे हमने ये फिक्स कर लिया कि पहले हमको एक्टिव पढ़ाने, है ना, फिर हम पैसिव की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऐसे के यहाँ से हमने फिक्स किया, पहले नाउन पढ़ाना है सीक्वेंस में, फिर हमको प्रोनाउन पढ़ाना है, ठीक है। इस तरह से हमने सीक्वेंस हमने फिक्स कर लिया इसका। आया आपको समझ में होपफुली। नेक्स्ट हमारा क्या है, लेक्सिकल। इसमें भी सीक्वेंसिंग में, वर्ड में भी लेक्सिकल इसकी हम सीक्वेंसिंग करेंगे। लेक्सिकल मतलब ग्रामर में ही, लेक्सिकल सीक्वेंसिंग में आप क्या करते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स सिखाते हैं। हम क्या सिखाते हैं, कॉम्बिनेशन वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स हम क्या सिखाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन वर्ड्स। कॉम्बिनेशन वर्ड्स मतलब जो वर्ड्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको हिंदी में, जो वर्ड्स फॉलो करते हैं ना, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करना लिख देते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं, यानी फॉलोइंग वर्ड्स एक तरीके से, है ना, फॉलो करते हैं। इसमें अपना क्या हो गया, जैसे ईदर है, ईदर किसको फॉलो करेगा, और को, ये लेक्सिकल में डालोगे आप इसमें सीक्वेंसिंग में, है ना, सीक्वेंसिंग वाला चल रहा है। आपने चला दिया नीदर, नाइदर दोनों बोलते हैं, एंड नोर, ठीक है। यहाँ आपने नेक्स्ट कर लिया नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, ये सब आपने कर लिया। तो ये लेक्सिकल सीक्वेंसिंग हो गई। नेक्स्ट अपनी लास्ट आती है सिमेंटिक, ओके, ग्रुपिंग में अलग है, सीक्वेंसिंग में अलग है। वो ग्रुपिंग हो रही थी, यहाँ क्या हो रही है, सीक्वेंसिंग, सीक्वेंस कर रहे हैं हम। इसमें वही सिमेंटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, सेम मीनिंग के जो वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग के वर्ड्स को आप क्या करोगे, सीक्वेंस में करोगे। सेम या ऑलमोस्ट सेम मीनिंग के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, आज हमने किया, सबसे पहले जो हमने पहले कल सिलेक्शन किया था
उसमें एक चीज़ और थी, जो प्रोडक्टिविटी वाले जो वर्ड्स हैं वो भी सेलेक्ट करते हैं हम, यानी कि एक वर्ड से 3-4 वर्ड बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ऐसे वर्ड। टीच से जैसे मैंने बताया, टीच है, टीचिंग है, टीचर है, ओके, टीचेबिलिटी है, ओके, ये सारे इस तरह से एक ब्यूटी, ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफाई, ऐसे इस तरह के वर्ड सिलेक्शन में एक पॉइंट था। फिर हमने ग्रेडेशन में पढ़ा किस तरीके से हमको पढ़ाना है, हाउ टू टीच, एक ग्रेड बनाना है, एक ऑर्डर फिक्स करना है इसमें हमको। उसमें हमने क्या पढ़ा था, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंपल से डिफिकल्ट जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, फैमिलियरिटी होनी चाहिए, नॉन टू अननोन, टीचेबिलिटी, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। फिर होता है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या यूज़ करते हैं हम, ग्रुपिंग और सिक्वेंसिंग, क्या क्या तरीके हम यूज़ करते हैं। ग्रुप बनाते हैं, फोनेटिक ग्रुप यानी साउंड के, लेक्सिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मदर फादर वाले, व्हीकल वाले, एक इसी में डिक्शनरी फॉर्मेशन बताया था मैंने, और जैसे एक ही वर्ड के 2-2 मीनिंग जो होते हैं वो भी इसी में जाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें वर्ड का भी स्ट्रक्चर होता है, ये वाले स्ट्रक्चर, और ग्रामर का स्ट्रक्चर फिक्स करते हैं वो। सिमेंटिंग में सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, जैसे लीव है, लीव का क्या बताया, गिव अप, क्विट, ब्यूटीफुल का ये है ना। अब इसी में जो मैंने सेकंड टॉपिक बताया था सिक्वेंसिंग, सीक्वेंस कैसे फिक्स करनी है, यानी हमने ग्रुप बना लिया, अब कौन सा ग्रुप पहले पढ़ाना है, यानी अरेंज कैसे करना है, तो उसमें हमने ग्रामेटिकल में फिक्स करा कि कौन सा ग्रुप पहले पढ़ाना है, ओके, कि पहले हमको इस तरह के स्ट्रक्चर वाला ग्रुप पहले पढ़ाना है, फिर हम इसमें हमको पहले एक्टिव पढ़ाना है, फिर पैसिव पढ़ाना है, ये ग्रुप पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, नाउन ग्रुप पहले पढ़ाना है, फिर प्रोनाउन ग्रुप पढ़ाना है। लेक्सिकल में वही कॉम्बिनेशन वर्ड्स मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशन वर्ड्स पढ़ाते हैं अपन, है ना, जो एक दूसरे को फॉलो करने वाले वर्ड्स। सीमेंटिंग में अगेन सेम मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लीव, ओके, क्विट और ये सब। तो इस तरीके से हमने क्या किया आज, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ओके, दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड देन हम पढ़ेंगे टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।